हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गर्मा गर्म आलू की पराठे और चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग में मेरे पूरा बने रहिएगा। तो उसके लिए इधर मैंने 3 टमाटर लिया है और इधर लहसुन अदरक को घिस लिया है, मिर्ची को काट लिया, प्याज भी है। तो टमाटर की चटनी में सिर्फ मैं लहसुन और अदरक थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा मिर्च, और ये एक बड़ा साइज का प्याज कट करके रखी हूँ आलू को फ्राई करने के लिए जो पराठा बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं टमाटर को काट लेती हूँ। तो आज यही बनाऊँगी मैं, आलू का पराठा और टमाटर की चटनी। 2 लोग हैं ही, तो 2 लोगों के लिए 3 टमाटर बहुत है। तो चलिए फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसको काट लेती हूँ टमाटर को। फ्रेंड्स देखिए, मेरा तेल हल्का गर्म हो गया है। मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है, सरसों का तेल, और मैं इसमें अब पचफोरन डालूंगी। तो देखिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पचफोरन डालने से चटनी का, टमाटर के। तो देखिए मैंने पचफोरन डाल दिया है। पचफोरन थोड़ा सा हो जाए, तो देखिए मेरा पचफोरन हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूंगी और थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ और मिर्च डाल के अच्छे से भून लेती हूँ कि अदरक का और लहसुन का कच्चापन थोड़ा निकल जाए। इतना ही भूनना है। तो देखिए भून चुका है, और उसके बाद मैंने ये टमाटर कट तो देखिए मैंने टमाटर डाल दिया है। थोड़ा पका टमाटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा बनता है, जल्दी गल जाता है। तो मैंने टमाटर डाला है, और मीठे के लिए आपको जितना मीठा चाहिए, तो मैं ये गुड़ डाल रही हूँ। तो देखिए गुड़ डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, गुड़ अच्छे से गल जाए, और टमाटर भी तो पानी छोड़ेगा ही। तो देखिए आप लोग को जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप लोग गुड़ ऐड कर सकते हैं। चीनी भी डालते हैं, लेकिन गुड़ से अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने इसलिए गुड़ डाला है। और मैं इसको ढक के इसको पकाती हूँ। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आलू उबल गया है। मैं आज आलू का भी पराठा बनाऊँगी चटनी के साथ। तो मैं पहले इसको अच्छे से छील लेती हूँ। अभी गर्म है थोड़ा आलू, पहले मैं इसको बढ़िया छील लूँगी। देखिए मम्मा मेरा मिटा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए आलू छील लिए हैं और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो मैं इससे आलू को इस तरह से घिस दूंगी, तो इससे पराठा बहुत अच्छा फुला फुला बनेगा, गुठली नहीं आएगा। तो मैं इसको पहले इस तरह से अच्छे से घिस लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अभी भी हल्का हल्का गर्म ही है। तो देखिए इस तरह से मैं घिस ले रही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स देखिए इधर मेरा चटनी भी हो गया है। तो देखिए इतना गाढ़ा हो गया। आपको जितना पतला गाढ़ा करना आप उतना कर सकते हैं, मैं तो इतना ही करूँगी। तो मेरा चटनी बन के रेडी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। गैस भी बंद कर देती हूँ और मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर मेरा आलू फ्राई हो गया। मैंने प्याज और मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और पचफोरन डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं पराठा बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स आलू को घिस के बना रहे हैं, कितना ही फूला फूला, कितना अच्छा पराठा बन रहा है, एकदम बढ़िया। और इधर देखिए कितना बढ़िया बेल गिरा है, बिल्कुल भी गुठली नहीं है, रोटी के जैसा बेलिए, और बहुत ही अच्छा पराठा बन के रेडी होता है। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह बेल लीजिए। और इधर देखिए मेरा पराठा बन के रेडी है।